इन्होंने कहा था हम विश्वविद्यालय बनाएं, कितने बनाए? इन्होंने कहा था इंटर कॉलेज बनाएं, कितने बनाए? बेसिक स्कूल कितने बनाए? कितने नए निर्माण किए? उसमें भी घोटाला, 1333 करोड़ का घोटाला क्या शिक्षा में भी? तो ये मॉडल तैयार करना चाहते थे आप, और इसलिए लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि पीढ़ी को भी बर्बाद करना चाहते हैं। आप पानी तो नहीं दे पाए, आप शराब को जरूर दे रहे हैं, घर घर के अंदर शराब दे रहे हैं, और अपने लोगों को, नीचे के तबके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब नीचे के तबके के लोग भी गुमराह नहीं होंगे। इस समय लोगों ने मन बना दे, इनको उखाड़ करके फेंके। जब हम नई शिक्षा नीति को बना रहे थे, पूरी दुनिया में परामर्श कर रहे थे, तब केजरीवाल, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल की बात करते हैं, तब जब हम नई शिक्षा नीति बना रहे थे और रात और दिन खप रहे थे, तब केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे और करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले की कहानी लिख रहे थे। आप छोड़िए कि उनका क्या मॉडल अच्छा हुआ, ये उन्होंने कोई गलत नहीं बोला कि जैसा मॉडल हमारा होगा कहीं नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपने शिक्षण संस्थान के बाहर शराब की दुकान नहीं खोलता। ये मॉडल है उनका। वो तो कह रहे थे मैं 11 डुबकी लगाऊंगा, मैं जो है पूरा का पूरा जो है यमुना को साफ करूंगा, और 11 डुबकी छोड़िए, एक डुबकी भी लगा देते। अभी उनके लोग कटआउट लेकर के उस गंदे पानी में डुबा रहे थे। रमेश जी, दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, आप पूर्व में एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा जो एजुकेशन मॉडल है उस पर हमको वोट मिलेगा, वर्ल्ड क्लास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर उन्होंने भारत रत्न तक भी मांग लिया था। तो क्या आपको लग रहा है पूरा चुनाव अब जो है अपने अंतिम दौर में है, क्या इसका असर है जनता के बीच में? जहाँ तक अपनी शिक्षा की बात की, मेरा सौभाग्य रहा मैं देश का शिक्षा मंत्री रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, ये जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाएंगे, उसकी आधारशिला NEP 2020 नई शिक्षा नीति। आप ऐसी पीढ़ी को तैयार करेंगे, 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत को बनाएंगे। जब हम नई शिक्षा नीति को बना रहे थे, पूरी दुनिया में परामर्श कर रहे थे, तब केजरीवाल, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल की बात करते हैं, तब जब हम नई शिक्षा नीति बना रहे थे और रात और दिन खप रहे थे, तब केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे और करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले की कहानी लिख रहे थे। आप छोड़िए कि उनका क्या मॉडल अच्छा हुआ, ये उन्होंने कोई गलत नहीं बोला कि जैसा मॉडल हमारा होगा कहीं नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपने शिक्षण संस्थान के बाहर शराब की दुकान नहीं खोलता। ये मॉडल है उनका कि बच्चों को आप अध्यापक नहीं दे पाए। लगभग इनके 15 या 16 शायद कॉलेज है दिल्ली गवर्नमेंट के। मैं शिक्षा मंत्री था, वहाँ कोई कॉलेज वाला जो है किसी को 6 महीने से वेतन नहीं, किसी को 1 साल से वेतन नहीं, दर दर भटक रहे हैं अपनी वेतन के लिए भी। इन्होंने कहा था हम विश्वविद्यालय बनाएं, कितने बनाए? इन्होंने कहा था इंटर कॉलेज बनाएं, कितने बनाए? बेसिक स्कूल कितने बनाए? कितने नए निर्माण किए? उसमें भी घोटाला, 1333 करोड़ का घोटाला क्या शिक्षा में भी? तो ये मॉडल तैयार करना चाहते थे आप, और इसलिए लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि पीढ़ी को भी बर्बाद करना चाहते हैं। आप पानी तो नहीं दे पाए, आप शराब को जरूर दे रहे हैं, घर घर के अंदर शराब दे रहे हैं, और अपने लोगों को, नीचे के तबके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब नीचे के तबके के लोग भी गुमराह नहीं होंगे। इस समय लोगों ने मन बना दे, इनको उखाड़ करके फेंके। आप सीएम रहे हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने जो मौजूदा हरियाणा के सीएम है उनके लिए पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि जो यमुना जी मैली है या फिर पॉइजनस है, केवल और केवल नायब सिंह सैनी ही इसके जिम्मेदार है। और वो क्या कर रहे थे? वो तो कह रहे थे मैं 11 डुबकी लगाऊंगा, मैं जो है पूरा का पूरा जो है यमुना को साफ करूंगा, और 11 डुबकी छोड़िए, एक डुबकी भी लगा देते। अभी उनके लोग कटआउट लेकर के उस गंदे पानी में डुबा रहे थे, और टीवी पर देखा मैंने। शर्म करना चाहिए। यदि आपको लगता था कि हरियाणा से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप सो रहे थे। 10 साल में पहली बार आपको याद आ रहा है आप, तो ये बेशर्माई की हद है। और इसलिए उनको ये इस तरीके के बयान दे करके वो स्वयं ही अपने को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बच्ची खुशी जब दिया बुझता है ना, दिया तो बुझता दिया भभकता है, वो किसी को भी फूकने को तैयार रहता है। तो ये उस बुझते दिए की लौ जो
फड़फड़ा करके वो कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये उनका अंत आने वाला है। और उस बात के लिए स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का युग खत्म हो चुका है। लोग दूर दूर तक भी देखना उनको पसंद नहीं एक करते। आखिरी कमेंट, जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति ने आज कहा है कि समर्थन देने जा रहे हैं बीजेपी को। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं जब इस कार्यालय में अभी बैठक लेने के लिए आया था तो आज हमारे मालवीय नगर के हमारे यशस्वी प्रत्याशी है सतीश उपाध्याय जी को, उनको सब समाज का बहुत प्यार मिल रहा है। और पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके बहुत वरिष्ठतम नेता आज यहाँ पर आकर के उन्होंने ये समर्थन दिया है और बहुत बड़ी बात है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सीट भी हम एक तरफा जीत रहे हैं और दिल्ली में हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। पहली बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। हमारी विजय पक्की पक्की। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में केंद्र मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में आज मालवीय नगर में जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। क्या कहेंगे, चुनाव के आखिरी समय इस तरीके से मुस्लिम समाज जो है वो भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं, किस तरह असर इसका चुनाव में होगा? देखिए, इस समय पूरी दिल्ली के अंदर जो माहौल दिख रहा है वो ये स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं सिंधी समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मालवीय नगर के अंदर आदरणीय सतीश उपाध्याय जी को सिंधी समाज ही नहीं, लगभग सभी समाजों के लोगों ने दिल खोलकर समर्थन दिया है। और सबने ये देखा है कि जो यहाँ केजरीवाल की सरकार रही, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। हमारे सतीश उपाध्याय जी जो मालवीय नगर से प्रत्याशी हैं, वो एक कर्मठ नेता हैं, आम जनता से जुड़े हुए नेता हैं। हमारा फर्ज है, मालवीय नगर के लोगों का फर्ज है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जिताकर उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनको चुनाव जिताइए और आप दिल्ली का विकास के रास्ते खोलिए। आप देखेंगे, अगर हमारे माननीय सतीश उपाध्याय जी चुनाव जीतते हैं तो मालवीय नगर का नक्शा ही बदल जाएगा और दिल्ली के अंदर मालवीय नगर का नक्शा एक विकास के रूप में देखेगा। मैं दिल्ली की आम जनता से, मालवीय नगर की आम जनता से और अपने सिंधी समाज से अपील करता हूं, सतीश उपाध्याय जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए ताकि उनके साथ साथ हमारे मोदी जी के भी हाथ मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत। आप सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? हाँ जी मैंने पकड़ा, बताइए आप। सर, ऐसा है, मैं इधर ही एरिया का, ग्रीन पार्क एरिया का रहने वाला हूँ और पिछले 5-7 साल में जो सत्यानाश हुआ है दिल्ली का, आप बसों में आप जाके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं किया है इन्होंने। और सोमनाथ भारती जी जो हैं, पीछे भी रिपोर्ट आई है, डियर पार्क का कुछ हिस्सा इन्होंने एक शमशान बनाने के लिए दिया है। तो करप्शन सब जगह कर रही है। नंबर 2, जब मोदी जी हैं और बीजेपी है तो इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को, हमें कोई वो कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को अपनी भलाई चाहिए, भला चाहिए तो मोदी जी की बात माने और कोई बात नहीं।